देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। संसद के विशेष सत्र का आज पहला दिन है और आज अंतिम चर्चा भी हुई। पुरानी संसद में अपने आखिरी भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के गौरवशाली इतिहास को याद किया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक के कामों की खुलकर तारीफ करी, दिल खोलकर तारीफ करी। साथ में यह भी कहा कि यह वक्त देश के लिए कुछ बड़ा करने का है, क्योंकि मोदी सरकार की पहचान कड़े, बड़े और निर्णायक फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के विशेष एडिशन में इसी विषय पर चर्चा होगी। विशेष सत्र है, लेकिन सियासत भी जो है वो जबरदस्त है, पॉलिटिक्स भी जो है वो जबरदस्त है। स्वागत है आपका टक्कर के मंडे एडिशन में। फिर ये नहीं चलेगा। 75 सालों का बुलंद इतिहास संजोए देश की पुरानी संसद में आज आखिरी चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री ने भी पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सबके योगदान को याद किया। इसी सदन में पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन ने देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। अटल जी के उस ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया गया, जिसकी चर्चा दशकों से हो रही है और सदियों तक होगी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन संसद में आज विपक्ष ने खुलकर सियासत भी की। हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे, फर्क यही है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी विपक्ष को संदेश भी दे गए और देश को ये संकेत भी दे दिया कि संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। We are waiting the hidden agendas. आजादी के बाद कि सबसे ज्यादा रोने धोने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो हर आदमी कहेगा नरेंद्र मोदी जी। फेसबुक के ऑफिस में गए अमेरिका में, वहां रो दिया। उन्होंने शायद अपने लिए बात कही है। बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है और आज ही राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल की घोषणा हुई, जिसमें 50% महिलाएं हैं। Honorable members will be pleased to know that we are continuing with the same mechanism. 50% women as chairpersons. But I can assure you, it's only a matter of time. The percentage may go ahead. तो क्या वाकई नई संसद के पहले सत्र में कुछ ऐतिहासिक होने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्र विशेष, बड़ा संदेश। तो ये सत्र बड़ा विशेष है और कौन सा बिल पेश करेगी सरकार, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का संपूर्ण विश्लेषण देख लेते हैं। आइए, पहला संदेश पीएम मोदी ने
सकारात्मक संवाद की पहल करी है, यानी एक पॉजिटिव संवाद की पहल करी है, जिसमें पंडित नेहरू का भी जिक्र है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र है। दूसरा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रोने धोने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन यह वक्त देश को उमंग से भरने वाला है। रोने धोने से मतलब है हमेशा कहते रहना ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सरकार को ये भी करना चाहिए, सरकार को वो भी करना चाहिए, ईडी, सीबीआई, इस सब के लिए बड़ा वक्त होगा, लेकिन यह अमृतकाल का वक्त है और इस अमृतकाल के अंदर कुछ बड़ा देश को देना चाहिए, देशवासियों को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने यह कहा। तीसरा संदेश, पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, हर दौर की गौरव गाथा को प्रधानमंत्री मोदी ने उसका गुणगान किया। यह एक रियल स्टेट्समैनशिप दिखाई नरेंद्र मोदी ने। अभूतपूर्व भाषण था आज प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं, जिसके अंदर पॉजिटिविटी से वो लैस था। उसमें हर दल की तारीफ थी, यानी हर प्रधानमंत्री की तारीफ थी, हर प्रधानमंत्री के कामकाज की तारीफ थी, और कहा हर प्रधानमंत्री ने अपने युग में बड़ा योगदान दिया। शायद ऐसी घटनाएं हमें राजनीति में कम सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन आज वो ऐतिहासिक दिन था। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल के इतिहास के साथ भविष्य में एक बड़े फैसले का इशारा किया। यहां सारी चीजें आके रुक जाती हैं। वो बड़ा फैसला क्या है, वो बड़ा क्या होने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष भी इस समय कई तरह के सवाल पूछ रहा है। सस्पेंस क्या है, वो आपके मन में भी वो सस्पेंस होगा, लेकिन सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा जब आज आप आर पार देखिएगा। तो बड़ा सवाल क्या है, क्या नई संसद के पहले सत्र में कुछ ऐतिहासिक होने वाला है? मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है TMC के। मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ऐतिहासिक ऐसा क्या होने वाला है कि प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत पड़ी रोने धोने का वक्त बहुत मिलेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने समय समय पर देश के हित के लिए, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हित के लिए, अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक और राजनीतिक व्यवस्था से लेकर संवैधानिक व्यवस्था तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला रोने धोने का वक्त बहुत मिलेगा, इसका मतलब क्या है? लेकिन यह वक्त देश को उमंग से भरने वाला है। मतलब ऐसा कौन सा फैसला लेने वाले हैं जिससे विपक्ष रोएगा धोएगा? नहीं, उसका भाव यह भी हो सकता है कि हम कोई भी फैसला लेंगे जी, तो विपक्ष रोने धोने का ही काम करेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब किसान बिल हम लाए तो संसद इसलिए इंस्टॉल कर दी गई कि नहीं साहब, डिस्कशन चाहिए, बगैर ये डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, संसद में डिस्कशन करिए। तो कोई बात नहीं। फिर जब लागू हो गए बिल तो कहते नहीं वापस लीजिए। हम लोगों ने कहा डिस्कशन करेंगे। ना, डिस्कशन नहीं चाहिए, बगैर डिस्कशन वापस लीजिए। कोई बात नहीं। जब प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए तो संसद इसलिए इंस्टॉल की गई कि भाई डिस्कशन क्यों नहीं कराया गया? अरे भाई, आप संसद इसलिए नहीं चलने दे रहे थे कि चर्चा नहीं, सीधे वापस लो। जब सीधे वापस ले दिया तो इसलिए बवाल हो रहा था कि चर्चा क्यों नहीं ली। मतलब आप ही अपनी बात के ऊपर नहीं रहते। तो मेरा मानना है कि भाई इस समय विपक्ष की मना स्थिति यह है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो निर्णय कुछ भी आए, अंततः वही होना है कि सदन के अंदर व्यवधान या बाहर आकर एक जिसे कहते हैं रुदाली वाला कार्य करने की दिखाई पड़े विपक्ष। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कोई भी अच्छी से अच्छी बात हो तो भी इनके दिमाग में निगेटिविटी आती है, और किसी भी प्रकार की बात हो तो आज तक हर निर्णय। अच्छा, एक निर्णय बता दीजिए, सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, आज तक एक निर्णय बताइए जिसका विपक्ष ने स्वागत तो छोड़िए, जिस पर विपक्ष शांत भी रहा हो। वारिस पठान जी, अमीश भाई, देखिए, देश का सदन, पार्लियामेंट, उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। पूरे देश के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वो पे जाते हैं, लोगों की बात रखते हैं, वहां पर सही गलत इंसाफ होता है, फैसला होता है, वहां पर फैसले की जगह है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 महीने पहले अनाउंस किया 18 तारीख से 20 तारीख तक स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का।
किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा, उसमें 0 आवर नहीं होगा। एजेंडा सुधांशु त्रिवेदी को भी नहीं मालूम है, वो कुछ वहां के राज्यसभा के एमपी है, दूसरा किसी को नहीं पता है। 2 दिन बाद पता चलता है सोर्सेस के थ्रू कि वहां पर 1 नेशन 1 पोल की बात होगी। वो 2 दिन डिबेट चलता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि वहां पर एक अलग अभी यूनिफॉर्म चेंज करने वाले हैं। फिर पता चलता है इंडिया से भारत किया जाएगा, इस सोर्सेस। और आज पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है। क्या खुलने वाला है पता नहीं है किसी को भी अब तक। अब बात नंबर 2, अमीश भाई, प्रधानमंत्री ने 50 मिनट से ज्यादा का आज भाषण दिया। 52 मिनट, 52 मिनट, 1970-75 से लेके आप 52 मिनट 75 तक सारी बातें बता दी। प्रधानमंत्री जी, पुलवामा हुआ था, आपने लाल आंख दिखा दी, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर दी, सब कर दिया। 4 दिन पहले आनंदनाग राजौरी में हमारे बहादुर सिपाही का कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 3 बहादुर सिपाहियों को शहीद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, 30 सेकंड अगर आप निकाल कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे देते या कंडेमनेशन कर देते तो आपका क्या जाता, बहुत बड़ी बात हो जाती प्रधानमंत्री जी। मगर नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप रोने धोने वाली ये सब बातें वहां पर बैठ के करने वाले हो। प्रधानमंत्री जी, हम पहले से बोल रहे थे आपको कि 1-2 दिन का सदन रखिए, देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। चाइना घुसता आ रहा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब, इसके लिए चर्चा होनी चाहिए कि क्या स्टेप लेंगे उनको निकालने के लिए। It's a big face off between opposition and BJP. Okay, let Sudhanshu Trivedi reply. Sudhanshu, then George Kunin will come to you. फायदा क्या? जी, सुधांशु।